हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो ब्रदर के ब्लॉग। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि आपको ऊटी कब जाना है घूमने के लिए और कैसे जाना है ऊटी घूमने के लिए। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको ऊटी कब जाना है घूमने के लिए और कैसे जाना है घूमने के लिए। तो ऊटी अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा और चेन्नई से आपको कोयम्बटूर के लिए ट्रेन मिल जाएगी डायरेक्ट। तो आपको ये देख लेना है कि आप कब आ रहे हैं ऊटी घूमने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। तो ऊटी आने के लिए आपका सबसे बेस्ट मौसम मौसम की बात करें तो मौसम सबसे बेस्ट आता है मार्च टू जून। बारिश भी होता है काफ़ी, तो उसमें आपको देख लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना है कि वेदर कौन सा सूटेबल रहेगा आपके लिए। क्योंकि वेदर जब वहाँ पे बारिश होता रहता है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे नहीं घूम सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। जैसे बोटिंग वगैरह हुआ, तो अगर बारिश वगैरह हो रहा है तो बोटिंग वगैरह वहाँ पे बंद हो जाती है, जिससे कि आप नहीं घूम सकते। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, आप जब भी ऊटी घूमने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपने वहाँ के टॉय ट्रेन में नहीं घुमा तो फिर क्या घुमा। तो बहुत और टॉय ट्रेन आप वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, टॉय ट्रेन से आपको घूमना है तो आप डेट ऑफ जर्नी से कम 1 से 2 महीने पहले आप टॉय ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप ऊटी जाने के बाद वहाँ के टॉय ट्रेन में टिकट लीजिएगा और आपको घूमने के लिए मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे टिकट नहीं मिलता है, टिकट अवेलेबल ही नहीं रहता है वो टिकट मिल सके जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको जब भी ऊटी जाना है तो पहले टॉय ट्रेन का टिकट आप पहले बुक कर लीजिए डेट ऑफ जर्नी से, उसके बाद आप जाइए ऊटी घूमने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ऊटी आप जब भी जाए तो जो भी सर्दी के कपड़े होते हैं, कोट वगैरह, ये सब चीज़ें आप कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। आपको वहाँ पे उतरते ही फील होगा कि हाँ हाँ यहाँ पे ठंडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि अगर आप ऊटी जा रहे हैं, ऊटी प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, तो ऊटी आप जा रहे हैं तो पहले ऊटी घूमें या फिर पहले आप कुन्नूर घूमें। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है कि आप ऊटी जब भी जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपको कुन्नूर घूमना है या फिर आपको ऊटी घूमना है। तो अगर आपका खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप गवर्नमेंट व्हीकल से जा रहे हैं या फिर वहाँ का जो भी लोकल चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे नज़रिए से ये आपको बोलना सही रहेगा, बताना सही रहेगा कि आप ऊटी जब भी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ का तो पहले आप कुन्नूर लगभग ऊटी से 18 किलोमीटर पहले कुन्नूर पड़ेगा, तो पहले आप कुन्नूर घूम लीजिए और कुन्नूर घूमने के बाद ही आप ऊटी जाइए, क्योंकि वहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास ऊटी पड़ता है। तो आपको दिक्कत ये हो सकती है और होती है दिक्कत, जो कि आप अगर पहले जाते हैं, पहले उतरते हैं, ऊटी चले जाते हैं तो आपको दिक्कत होगा कि ऊटी से अगर आप कुन्नूर वापस आते हैं और आपको फिर कुन्नूर घूमना है तो आपको रात में बस मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू होता है, रात में भीड़ भी वैसे ही आता है, बस लिमिटेड आती है, ताकि दिक्कत होता है, काफ़ी टाइम तक वेट भी करना पड़ता है आपको, 1 घंटे 2-2 घंटे, बस जल्दी मिलती नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप जब भी प्लान करें तो पहले आप कुन्नूर घूम लें। आप जैसे ही इधर से जा रहे हैं तो पहले आप कुन्नूर उतर जाइए, कुन्नूर उतर के पूरा दिन आप कुन्नूर घूम लीजिए और कुन्नूर घूमने के बाद आप उसी दिन रात को ऊटी के लिए निकल जाइए और ऊटी पहुंचिए और ऊटी आप होटल लीजिए, नाइट स्टे आप ऊटी में कीजिए और अर्ली मॉर्निंग उठिए और ऊटी भी पूरा घूम सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऊटी के लिए आपको 2 दिन काफ़ी है और कुन्नूर के लिए 1 दिन काफ़ी है। 3 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और आप वहाँ पे जब भी जाते हैं तो होटल वगैरह अगर बुक करते हैं तो होटल ऊटी में बुक करते हैं आप, तो होटल जब भी आप लीजिए तो पहाड़ी के बीच में लीजिए, ना ज़्यादा नीचे लीजिए ना ज़्यादा ऊपर लीजिए, क्योंकि मार्केट में लीजिएगा तो जो व्यू आप फील कर पाइएगा शाम के टाइम, वो आप अगर नीचे मार्केट में होटल लेते हैं तो वो आपको फील नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर दूंगा कि होटल आप जब भी ले तो ऊटी जाए तो हिल के बीच में आप होटल बुक करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। खास करके शाम के टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम के टाइम वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आज दिवाली है, इस टाइप का आपको फील होगा। बहुत अच्छा सराउंडिंग दिखता है वहाँ पे। आप अगर बीच में होटल लेते हैं और 360 देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद आप किसी भी स्टेट से आपको चेन्नई आना ही पड़ेगा और चेन्नई से आप अगर ट्रेन लेते हैं कोयम्बटूर के लिए, आपको कोयम्बटूर आना पड़ेगा, तो वहाँ से स्लीपर का फेयर लगभग 300 साढ़े 300 रुपये रहता है। और अगर कोयम्बटूर उतर गए तो कोयम्बटूर से आप बाई बस जा सकते हैं, ऊटी जा सकते हैं। तो आप कोयम्बटूर उतर गए तो या तो आपको कोयम्बटूर से ऊटी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, और ऊटी आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपको गांधीपुरम जाना पड़ेगा। तो आप गांधीपुरम से भी गांधीपुरम से आपको मेट्रोपोलियम, फिर मेट्रोपोलियम से आपको जाना पड़ेगा ऊटी जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको कंसीडर करना है और
ये आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करके निकलिएगा। और आपको मैं ये बातें बता देता हूँ कि अगर आप कुन्नूर जाते हैं घूमने के लिए, तो कुन्नूर में सबसे कुन्नूर का फेमस है डॉल्फिन लॉज। वहाँ का डॉल्फिन लॉज बहुत फेमस है, वहाँ पे आप जरूर जाइएगा, काफी अच्छा आपको लगेगा। वहाँ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छा लगेगा, दिखने में आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हो गया आपका सिम्स पार्क हो गया, स्ट्रॉबेरी गार्डन हो गया, टी गार्डन हो गया, लैम्स रॉक हो गया और वाटरफॉल हो गया। तो एक और प्रॉब्लम है वहाँ पे, अगर आप लेम्स रॉक जाते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो आपको बंदर से बहुत बच के जाना है। आप कोई छोटा कैरी बैग वगैरह अगर साथ में कैरी कर रहे हैं, उसमें कुछ खाने का सामान है तो उसको वहाँ पे निकालिए मत, बिल्कुल मत निकालिएगा। और ये तो सबसे अच्छा ये रहेगा, आप जो ट्रांसपोर्ट रिजर्व किए हो उसी कार में या जो भी गाड़ी आप लेके गए उस गाड़ी में आप रख दो और सिर्फ मोबाइल रख करके आप लेम्स रॉक पे जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज आपको बिल्कुल अपने मतलब ध्यान में रखना है कि हमें कैसे क्या करना है। और और जैसे कि आप ऊटी जाते हैं, तो ऊटी में आपको क्या क्या घूमना है, तो ऊटी में फर्स्ट तो हो गया आपका टॉय ट्रेन हो गया, जिसका टिकट आपको 2 महीने पहले करना है। उसके बाद ऊटी लेक हो गया। ऊटी लेक अगर मौसम ज्यादा खराब है तो आप ऊटी लेक में आप बोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद पैकरा लेक हो गया, तो उधर भी बहुत अच्छा वाटरफॉल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी सुंदर नजारा लगेगा आपको देखने में। उसके बाद बॉटेनिकल गार्डन हो गया, रोज गार्डन हो गया, फाइन फॉरेस्ट हो गया और दूधा बेटा। दूधा बेटा में भी हम लोग जब गए थे तो ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दूधा बेटा भी बंद था। तो ये हो गया। उसके बाद गोल्फ कोर्स हो गया। तो ऊटी में भी बहुत सारी चीजें आपको लोकल वहाँ सराउंडिंग में, मतलब कि आपको 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में आपको सारी चीजें मिल जाएगी देखने के लिए और घूमने के लिए। और वहाँ का होटल का जो बजट आएगा आपका, होटल का बजट आप ये समझ जाओ कि आपको 1500 से 2000 रुपया आपका होटल का आएगा। और उसके बाद खाने का हो गया, तो आप इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट से डिनर तक आप पर पर्सन आप ये समझ जाओ कि आपका 200 से 300 आएगा, पर पर्सन आएगा। और अगर हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप जिस होटल में स्टे किए हो वहाँ खाना ना मंगा करके आप खुद छोटे मोटे कोई रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे है तो आप वहाँ पे जा लो। बहुत सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल है आपको, वहाँ पर जाकर के आप वहाँ से खुद से जा करके वहाँ से खाना लो, क्योंकि होटल वाले क्या आते हैं तो काफी ज्यादा महंगा खाना देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, ऊटी बहुत अच्छा है। और ऊटी में जैसे कि नीलगिरी माउंटेन है, वहाँ पे आपका ये क्या राजा हिंदुस्तानी का मूवी शूटिंग हुआ था। शूटिंग स्पॉट जिस जगह का नाम है, राजा हिंदुस्तानी का एक फिल्म का वो गाना फिल्माया गया था, पूछो जरा पूछो। तो वो शूटिंग स्पॉट वो भी वहाँ पे है, जो कि काफी अच्छा है और उसका सराउंडिंग भी बहुत अच्छा है देखने के लिए। तो ओवरऑल अगर ये बात करूँ तो ऊटी बहुत अच्छा घूमने के लिए। आप जब भी जाइए तो आप प्लान कर सकते हैं, मार्च टू जून जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले भी आप जा सकते हैं, लेकिन काफी ठंडा रहेगा। और उस अगर मार्च से जून के बीच में जाते हैं तो जून में थोड़ा बहुत बारिश आपको मिलेगा, तो उस चीज को आपको देख लेना है कैसे आपको क्या करना है। और आपको आने के लिए बता दी आपको आपको चेन्नई से आपको आना पड़ेगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से आप बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई रोड ही जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत है वहाँ पे। और वहाँ का जो आपको टॉय ट्रेन से जाना है तो वहाँ का लोकल स्टेशन है ऊटी का, जिसका नाम है उडगामंडलम। उडगामंडलम हो गया। और उसके बाद आपका कुन्नूर हो गया। तो कुन्नूर से उडगामंडलम के लिए टॉय ट्रेन चलती है, जिसका टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आप अपनी जर्नी को फुल एंजॉय कर सकते हैं। और टॉय ट्रेन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप टॉय ट्रेन से जब भी जाइए घूमने के लिए तो वहाँ का जो नेचर है ना, नेचर ब्यूटी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ियों के बीच से निकलता है, जंगल झाड़ रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वहाँ का बहुत अच्छा जगह है, आप जाइए और टॉय ट्रेन में जरूर यात्रा करिए। हम तो नहीं कर पाए, काफी गिल्टी फील करते हैं, ताकि हमें पता ही नहीं था, हमें लगा वहाँ जाने के बाद टिकट मिल जाएगा। तो ये चीज आपको जरूर बताऊंगा, आप टॉय ट्रेन का टिकट पहले ही बुक कर लीजिए और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊटी जाइए, एंजॉय कीजिए, पूरे फैमिली के साथ जाइए, दोस्त के जाइए। इसी के लिए आप लोग को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।